हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस क्लास का नोट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर को, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या कहा गया है कि मेंबरशिप पाइथन ऑपरेटर का प्रयोग सीक्वेंस में मेंबरशिप को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सीक्वेंस एक लिस्ट, स्ट्रिंग या एक टपल हो सकता है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका इन ऑपरेटर और दूसरा है आपका नॉट इन। इनका क्या मतलब होगा कि यदि ऑपरेटर के दोनों तरफ के वेरिएबल एक सीक्वेंस में होते हैं तो कंडीशन ट्रू होगी, अन्यथा क्या होगी, फॉल्स होगी। अगला क्या गया कि यदि ऑपरेटर के दोनों तरफ के वेरिएबल एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो कंडीशन क्या होगी, आपकी सत्य होगी, अर्थात फॉल्स होगी। तो यहाँ पे इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, जैसा कि एग्जाम्पल आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो है अपना एक आइडियली जो है ओपन कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे थोनी नाम का जो आइडियली हमारा है, इस पे हम काम करते हैं। तो इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर हम आपको चेक करा के दिखाते हैं कि क्या इसका कैसा रिजल्ट आता है या कैसे इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक स्ट्रिंग बना लिया str नाम का, और यहाँ पे लिख दिया एके आईटी सोल्यूशन। मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ एके आईटी सोल्यूशन। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इनको यहाँ पे क्या करना है, चेक करवाना है। तो चेक क्या करवाना है कि हम यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में पहला तक क्या था, आपका इन था, पहला आपका इन था। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक कराना चाहते हैं कि हम इसमें से कोई एक कैरेक्टर देखना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग में मौजूद है या फिर नहीं है। तो जैसे अगर हमको कोई कैरेक्टर चेक कराना है तो कैरेक्टर के लिए हम लगता है यहाँ पे सिंगल कोट्स में ए इन str1, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखें कि ये अगर ए इसमें मौजूद होगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। अगर ए मौजूद नहीं होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या दे दिया, ट्रू, अर्थात ए जो है इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं जरूर है। उसी तरीके से इस बार हम जो है कोई दूसरा कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इन str1। अब जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, फॉल्स, अर्थात बी जो है आपका इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। तो ये तो आप स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं है। उसी तरीके से अगर हमको लिस्ट में चेक करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट का नाम यहाँ पे हम रख देते हैं नंबर। तो यहाँ पे नंबर मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। जैसे मैंने रखा 50, 60, 70, 80, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसको मैंने इसी तरीके से बंद कर दिया। अब हमको चेक करना है, चेक क्या करना है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि 50 इन नम, ठीक है, 50 जो है नंबर में है कि नहीं है। अब जैसे हमने इंटर किया तो देखिए उसका रिजल्ट क्या दे दिया, ट्रू, अर्थात 50 जो है इसमें है। उसी तरीके से अगर जो है हमको कुछ दूसरा नंबर चेक करवाना हो, जैसे हमने किया 55 इन नम, जैसे इंटर करेंगे देखिए क्या रिजल्ट दिया, आपका दे दिया फॉल्स, अर्थात जो 55 है वह 55 इस लिस्ट में कहीं नहीं है। तो ये तो हो गया आपका इन ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर जो आपका था मेंबरशिप का, उसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसी तरीके से इसका जो दूसरा ऑपरेटर होता है नॉट इन, उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमको, हमने सेल को यहाँ से फिर से क्लियर कर दिया और हम यहाँ पे एक फिर से वही नाम वगैरह का यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने लिखा अखिलेश सर। तो इसमें हमको चेक कराना है कि जो कैरेक्टर इसमें नहीं है या फिर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले देखते हैं कि बी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, बी नॉट इन नेम, ठीक है। मैंने क्या कहा कि बी जो है इसमें नहीं है, मैंने कहा है कि बी जो है इसमें नहीं है। तो अगर बी नहीं है तो आपका क्या देगा, ट्रू देगा। तो जैसे मैं इसको क्या कराऊंगा, इंटर करता हूं तो यहाँ पे क्या करा, ट्रू, अर्थात मेरी बात क्या है, सच है कि बी जो है इस पूरे कैरेक्टर में नहीं है।
तो उसी तरीके से अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ए नॉट इन नेम, यानी ए जो है नेम में नहीं है, तो मैंने कहा कि ए नेम में नहीं है, तो इसने क्या कभी रिजल्ट देगा, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी यह है इसमें। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको जो है यहाँ पे किसी लिस्ट वगैरह में चेक करवाना हो नंबर्स वगैरह को, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक नम, ठीक है, अब उस नम में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने कामा दे करके लिख दिया। तो यहाँ पे हमको कामा दे करके नंबर्स को लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं। अब इसमें भी हमको चेक कराना है, तो हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं सबसे पहले कि 10 नॉट इन नम, यानी 10 जो है नम में नहीं है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये इसमें है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा चेक करवाएं, जैसे हमने यहाँ पे फिर से चेक करवाया 15 नॉट इन नम, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स का जो भी दो इसके ऑपरेटर हैं, एक आपका इन और दूसरा आपका नॉट इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर आप इसकी डिफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। यानी अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे a बराबर 10 लिया और आपने b बराबर भी 10 लिया, तो अगर आपको दोनों का लोकेशन अगर आपको देखना, दोनों के बीच में कंपेयर करवाना हो, तो आप यहाँ से आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी आपके दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। पहला है आपका इज ऑपरेटर, दूसरा है आपका इज नॉट। अगर आप इज की बात करें तो इज में क्या यूज होता है कि यदि दोनों वेरिएबल के पास एक समान ऑब्जेक्ट हो तो यह ट्रू रिटर्न करता है। यदि दोनों वेरिएबल के पास एक समान ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको अब जो है अपने थोनी वाले आइडियली पे आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पे एक जो हमारा ये पाइथन का है, हम यहाँ पे अपने सेल पे हमने एक मान लिया a बराबर 10 और एक मान और लिया b बराबर 10। अब हमको क्या करना है, इस ऑपरेटर्स को चेक करना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की आईडी चेक कर लेते हैं। अब देखिए a का मान आपका क्या दिया है, इस तरीके से इसका आईडी अर्थात इसका मेमोरी लोकेशन जो है यहाँ पे स्टोर है। उसी तरीके से b का भी हम अगर निकालें तो ये देखिए हमने दोनों मेमोरी लोकेशन निकाला है और दोनों का जो मान है वो सेम आया हुआ, अर्थात हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन करता है, अर्थात 10 जो है वो a के पास भी है और 10 जो है वो b के पास भी है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है। जब ऑब्जेक्ट हमारा दोनों का सेम है तो अगर हम यहाँ पे इज ऑपरेटर के माध्यम से चेक करें तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे a इज b। अब जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, ट्रू दे दिया, अर्थात दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम है। जब दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें, चेंज कर दें। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूं, आपका जो ये सेल है इसको क्लियर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा a बराबर 10 और b बराबर मैंने लिख दिया 20। अब अगर आप इसकी आईडी आप चेक करेंगे तो a की आईडी देखिए ये दी गई है और b की अगर आईडी आपको चेक करना हो तो b की आईडी ये दी गई, अर्थात दोनों आईडी क्या है, अलग अलग है। अब मैं अगर चेक कराऊं कि a इज b तो अब देखिए क्या आ रहा है, रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, अर्थात ये जो दोनों हैं a और b दोनों का अब ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों क्या देंगे, फॉल्स देंगे। ठीक है, अर्थात दोनों सेम नहीं है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, दोनों सेम रहेगा तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, जो भी आपने मेमोरी लोकेशन में वैल्यू वगैरह को स्टोर किया है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसका जो दूसरा आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेटर आपका है इज नॉट ऑपरेटर। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग उसी तरीके से क्या करते हैं, एक मान यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया a बराबर 10 और यहाँ पे मैंने लिया b बराबर 10। अब अगर हम यहाँ पे करें a इज नॉट b तो अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम अब हम वैल्यू चेंज कर दें, a बराबर 10
अब b बराबर हमने क्या ले लिया 20। अब यहां से लगा रहे हैं कि a इज नॉट b, तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा, अर्थात दोनों जो है आपके सेम नहीं है, तो सही है सेम नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे दोनों सेम थे तो यहाँ पे क्या आया फॉल्स आया। तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिटी चेक करा सकते हैं अपना पाइथन में। नेक्स्ट अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो मेंबरशिप या फिर आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर था, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको समाप्त करके दे दिए। नेक्स्ट इसका अगला जो एक हेडिंग है ये है आपका एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर इसकी डिफिनीशन देखें आप तो क्या कहा गया है कि किसी नंबर को प्रोसेस करने का सबसे फंडामेंटल तरीका एक्सप्रेशन ही है, जहां पाइथन द्वारा विभिन्न प्रकार के नंबर्स व ऑपरेटर के कॉम्बिनेशंस मिलकर किसी रिजल्टेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। पाइथन में भी किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही हम किसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल नोटेशन या ऑपरेटर सिंबल का यूज करते हुए लिखते हैं, जैसे ये आपको एग्जांपल दिया गया। अगर इस तरीके से आप कहीं पे कुछ यूज करते हैं तो यह एक क्या होता है आपका एक्सप्रेशन होता है। उसी तरीके से आगे क्या कहा गया है कि यह एक सिंपल पाइथन एक्सप्रेशन है जिसमें स्पेसिफाइड विभिन्न नंबर्स, मैथमेटिकल नोटेशन और विभिन्न सिंबल्स हैं। वे ऑपरेटर्स हैं जो इन नंबर्स पर किसी न किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई रिजल्ट कंप्यूट करते हैं। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, इस तरीके से अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है एक्सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कि पाइथन स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शंस या कोड का एक यूनिट है जिसे पाइथन इंटरप्रेट एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में पूरी कमांड को स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें इस तरीके का अगर आप कुछ लिखते हैं तो वह क्या एक स्टेटमेंट होता है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सिस्टम को एक्सप्रेशन, अर्थात एक्सप्रेशन क्या है यह है आपका, कि रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए कहा था, जो कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो यह आपका स्टेटमेंट होता है। और आपने देखा कि जैसे आपने कुछ वैल्यू वगैरह कैलकुलेट वगैरह करते हैं किसी ऑपरेटर वगैरह को लेकर के, तो आपका ये कहलाता है एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो चौथा चैप्टर था, अर्थात ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन और पाइथन स्टेटमेंट्स का, ये आपका यहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कंडीशंस के बेस पे और लूप के बेस पे, जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो उस चैप्टर को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी की पूरी नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाए, जो भी क्लास मैंने आज ली हुई है, तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल AKIT सॉल्यूशन ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।